दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसमिक कैप्सूल के बारे में जो कि औरतों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है क्योंकि औरतों के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए जो है इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, इसकी डोज क्या है और हमारी वीडियो का मेन पार्ट कंट्राइंडिकेशन कि इस कैप्सूल को लेने से पहले आपको कौन सी जो है वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नए वाले दोस्तों गुजारिश है कि मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने तमाम वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका ब्रांड नेम ट्रांसमिक है। ये आपको मार्केट से जो है वो डिफरेंट नाम से जो है वो मिल सकती हैं। ये 500 mg और 250 mg में अवेलेबल होता है। अगर इसके साल्ट की बात करें तो इसके अंदर ट्रांसमिक एसिड पाया जाता है। अगर इसके बेनिफिट्स की बात करें तो औरतों के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो उस दौरान जो है ना वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात वो ब्लीडिंग 10 दिन या 15 दिन तक भी चलती रहती है। तो इस कंडीशन में उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इन कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक डिजीज होती है जिसमें जब भी उनको चोट लगती है तो उनका खून जो है ना वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है, जल्दी बहना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी इन कैप्सूल्स का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जब डॉक्टर जो है वो दांत निकालते हैं तो निकालने के बाद जो है ना बाज़ औक़ात कुछ लोगों के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, वहां से खून आना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी इन कैप्सूल का जो है वो इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों को जो है वो नोज ब्लीडिंग का मसला होता है, मतलब कि नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी इन कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट में आपको उल्टी मतली की शिकायत हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है। अगर आपको इसके साल्ट से एलर्जी है तो फिर आपको एलर्जी वगैरह भी हो सकती है। अगर ऐसे सिम्टम आए तो अपने फौरन जो है ना अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। अगर इसकी डोज की बात तो आप एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी डोज का इंतखाब करें अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इस डोज का जो है वो इंतखाब करें, क्योंकि डोज जो है ना वो आपकी उम्र, आपका वेट और डिजीज के लिहाज से जो है वो तयन की जाती है। अगर इसके कंट्राइंडिकेशंस की बात करें कि किन कंडीशंस के अंदर आपने इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना, अगर आप मैदे के मरीज़ हैं, जिगर के मरीज़ हैं या किडनीज़ के मरीज़ हैं तो फिर भी आपने इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना है। इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग खवातीन और जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं वो भी इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करें और फिर ही इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। दोस्तों हमारी वीडियोज़ बनाने का मकसद जस्ट आपको मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन फराहम करना होता है। आप कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें।